दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने का सबसे सेफ और सबसे पावरफुल तरीका बताती है। लेकिन सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर सेलेक्ट करें, क्योंकि हर शेयर प्रॉफिट तो नहीं दे सकता। इसलिए हमें ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करना चाहिए जो आगे चलकर ग्रोथ दिखाए। और आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर्स कौन से हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बेस्ट शेयर सेलेक्ट करने के लिए ध्यान में रखने चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो देखो, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुंह उठा के किसी भी कंपनी में पैसा लगा दोगे। जाहिर है आप कंपनी का कुछ तो चेक करोगे, कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, अच्छी है तो कितनी अच्छी है। तो किसी भी कंपनी को अच्छी कैटेगरी में बोलने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, तो हम उसी पर बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रांग मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, कंपनी पर कोई डेप्थ नहीं होना चाहिए, कर्जे में तो नहीं है कंपनी, ये हमें चेक करना चाहिए। दूसरा ये कि कंपनी अपने सेक्टर की लीडर होनी चाहिए। जो कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है या टॉप 2-3 पर है, वो कंपनीज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ ऑप्शन है। नेक्स्ट ये कि कंपनी की प्रमोटर और मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी कैटेगरीज रेकमेंड की जाती हैं, जिसमें से सब कैटेगरीज के सब शेयर बाय करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने कुछ फेमस कैटेगरीज निकाली हैं जिनके शेयर आप बाय कर सकते हो और फ्यूचर में ये आपको सेफ और स्टेबल और बेस्ट रेवेन्यू बना के देंगी। तो इन सब कैटेगरीज में से सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है हमारी आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में भी दो कंपनियां, टीसीएस और इन्फोसिस। और ये दो क्यों? क्योंकि ये दोनों इंडिया की आईटी जायंट है, ग्लोबल क्लाइंट्स है इनके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हैं ये अपने सेक्टर की, और कैश फ्लो इनका बहुत रिच है, स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है, और आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए आउटस्टैंडिंग डिमांड ड्राइवन है। अब अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है और स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क है इस बैंक का। और बैंकिंग सेक्टर का ही आईसीआईसी बैंक भी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग है। और डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप दोनों बैंक का कॉम्बो ले सकते हो, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, क्योंकि ये दोनों ही बैंक बैंकिंग सेक्टर के लीडर हैं और पूरे इंडिया के रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों अकाउंट्स, ये दोनों बैंक मैक्सिमम अकाउंट्स हैंडल करते हैं। अब अगर फूड कैटेगरी या एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले इंडिया अपने सेक्टर के लीडर है। देखो, मैगी, किटकैट, नेस्ले ये जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और ये हर घर में यूज होते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनके और ये मिडिल क्लास में यूज होने वाले सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स ये दोनों कंपनियां बनाती हैं। कंज्यूमर कैटेगरी की बात करें तो टाइटन कंपनी बेस्ट है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। तनिष्क और फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स को ये ऑन करती है। इंडिया में ज्वेलरी डिमांड हमेशा से ही एवरग्रीन रही है, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो टाइटन कंपनीज भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एल&टी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये रोड्स और इंफ्रा में ये कंपनी अपने सेक्टर की लीडर है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये कंपनी रन करती है। उसके बाद देखो, सन फार्मा क्यों? इंडिया की टॉप फार्मा कंपनी है, यूएस और ग्लोबल प्रेजेंस है इस कंपनी का, और हेल्थ केयर डिमांड पर हर साल ये कंपनी बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ फेमस स्टॉक्स के बारे में बात की, लेकिन आप हर स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूर करें। 5-10 अच्छी कंपनीज अलग अलग सेक्टर से उठाएं और उनमें अपना पैसा अलग अलग लगाएं। एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाएं, वो रिस्की हो सकता है। और हर 6-8 महीने में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें। शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, तो उससे डरना या घबराना नहीं है। सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर ही ध्यान देना है और अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही जज करना है। शॉर्ट टर्म में मार्केट का उतार चढ़ाव देख के पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। दोस्तों, याद रखिए, लॉन्ग टर्म में पेशेंस ही सबसे बड़ा प्रॉफिट देता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर नई फाइनेंशियल नॉलेज या अपडेट मिलता रहे।